Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry, first year, National Book Foundation, chapter number 2. After the quantum numbers, there would be another important topic. The topic is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक मुनफरिद तरीके से उसके जो 3-4 रूल्स थे हमने वो पढ़ने हैं, और बहुत आसान टॉपिक है, इसको समझिएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको 5 मिनट में बात समझ आ जाएगी। जिन लोगों को क्वांटम नंबर तैयार है वो ज़रा मेरे साथ क्वांटम नंबर को रिवाइज करेंगे। मैंने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसका पता देता है, मोहल्ले का। और मोहल्ला क्या था? शेल। हमें शेल बताया जाता था वहां पे। और शेल n इज इक्वल टू क्या था आपके पास? 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बातें हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पता लग चुकी थी, ठीक है। इसमें हमें पता है कि कौन सा शेल है, K, L, M एंड N। ये 4 तरह के शेल पाए जाते हैं। ये बात हमें कल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पता चल चुकी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज थी सब शेल, ठीक है। सब शेल के बारे में हमें बताया किसने? एजीमुथल ने। और उसने कहा कि आपके पास L की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से 1, 2 एंड 3। गौर कीजिएगा बच्चे, बस छोटी सी बात है। S, P, 4 तरह के सब शेल होते हैं उसने हमें बताया। उसने कहा S, P, D, F, ये 4 तरह के सब शेल पाए जाते हैं। फिर इसके बाद हमें एक और बात पता लगी थी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटॉल में। वो किसने हमें बताई थी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमें पता चली थी। और हमें ये पता चला था फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, हम ये बात पता करके आ चुके थे कि हमारे पास S क्या, फॉर S के लिए हमारे पास क्या होता है? एक ऑर्बिटॉल होता है, ठीक है। S के लिए हमारे पास क्या होता है? एक ऑर्बिटॉल, ठीक हो गया। P के लिए हमारे पास कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटॉल्स, ठीक हो गया। PX, PY, PZ 3 डब्बे बना लेंगे, ठीक हो गया। ये बात पता चली गई थी कल। फिर D के लिए हमारे पास होते हैं 5 डब्बे, बता चुका था। DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 और DZ2, ठीक हो गया। और फिर F के लिए हमारे पास कितने थे? 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक वही बातें थी जो कल हमने क्वांटम नंबर में पढ़ी, ठीक है। इधर तक चीजें आपके लिए चेंज नहीं है। इसके अलावा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, बट यहाँ तक वही बातें हैं जो हम कल पढ़ के आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम स्टार्ट करेंगे और आपको फौरन बात पता चल जाएगी, समझ आ जाएगी। हमारे पास सब शेल कितने हैं? S, P, D, F। S, P, अभी लिखने का तरीका देखिएगा। S के साथ हमेशा क्या होता है? P के साथ पढ़ के आ चुके हैं ना, 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख लें आप? 4, ठीक हो गया। अब सुनना, लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? उल्टे हाथ से आओगे, उल्टी साइड से। सबसे पहले S को 2 बार लिखेंगे। किसको? S को। S को कितनी दफा लिख लिया? 2 बार। पहले S लिखा कितनी मर्तबा? फिर PS को कितनी मर्तबा लिखना है? 2 मर्तबा। PS, PS। पहले सिर्फ अकेला S को 2 मर्तबा, फिर PS को 2 मर्तबा, इसके पीछे आपके आगे D, फिर DPS, DPS। पहले S को 2 मर्तबा, फिर PS को 2 मर्तबा, फिर DPS को 2 मर्तबा। इसके बाद आखिरी क्या आ गया? F, FDPS, FDPS, FDPS। ऐसे ही है सर, FDPS। सबसे पहले जो आपके पास शुरू वाली है उसको हमने लिखेंगे S को 2 मर्तबा, फिर इसके पीछे क्या है? S के पीछे P है, फिर PS दूसरे नंबर वाली को पहले लिखेंगे, PS 2 मर्तबा, फिर DPS, फिर इसके बाद FDP। S की काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। S को काउंटिंग स्टार्ट कर ली 1 1 S2 2 S2 2 P6 पढ़ के आ चुके थे ना, तो पता कैसे चलेगा
1 डालना है, 2 डालना है, क्योंकि इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से। फिर P की कहाँ से हो रही है? 2 से। 2, 3, 4, 5, 6 एंड इट इज 7। समझ आ गई बात की। फिर D की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से। अब D कहाँ पे? ये 3, 4, 5, 6। और F की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4 से। तो F कितने हैं आपके पास? 4F और 5F। समझ आ गई बात की। ये जिस तरह आपने वो छोटी क्लासेस में जुगाड़ याद किया था, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, तो ये हमने आज और आसान कर दिया कि एट द एंड साइड से लिखें और पहले एस को 2 मरतबा लिखें, फिर पीएस, फिर आपके पास डीपीएस और फिर एफडीपीएस और एफडीपीएस। तो काउंटिंग स्टार्ट कैसे करें? जहां पे एस होगा तो 1 से स्टार्ट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जहां पी होगा 2 से स्टार्ट करें आगे, पहले पी से आगे चलेंगे। अभी हम पहला प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम ऑफ यू प्रिंसिपल है। उसने भी यही बात बोली है कि आपने सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करना है, उसके बाद आपने वहां से आगे जाना है। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आपको प्रॉपर जो है ना आपके पास मेथड है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, जितना बड़ा कोई आ जाए, प्राइवेट टेबल के जिस मर्जी हिस्से में हो, वो यहां तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर देगा। ठीक हो गया? ये यहां तक बात समझ आ गई। अब हम पहला प्रिंसिपल करेंगे और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ तक चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर कीजिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। अब इसके बाद छोटा सा टॉपिक बचता है और उसको हम वाइंड अप करते हैं। आपके पास जो पहला प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल का नाम ऑफ बायू प्रिंसिपल, उसकी हेडिंग दीजिएगा। आपके पास पहला प्रिंसिपल है ऑफ बायू प्रिंसिपल, हेडिंग दे दें AUFBAU। आपके पास जो पहला प्रिंसिपल है उसका नाम है ऑफ बायू प्रिंसिपल। इसको ऑफ बायू पढ़ना है, ये नहीं होगा कि आपने इसको ऑफ बायू पढ़ लेना, नहीं, ऑफ बायू प्रिंसिपल। ठीक हो गया? अब होता क्या है, ऑफ बायू प्रिंसिपल कहता क्या है? इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट, देन हायर। सर बुक पे ये बहुत लेंथी करके उसने कहानियां लिखी हुई, आप ये बात लिखें, इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट देन हायर एनर्जी ऑर्बिट। कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट को फिल करता है, उसके बाद हायर एनर्जी पे जाता है। समझ आ गई बात की कैसे होता है? अभी आपको मैं आपको बताता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? 17। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, अभी ये आपको करवा के आ चुके थे, 1s2 1s2s, फिर 2p 3s और 3p, आप अभी पूरी ये प्रॉपर फॉर्म लिख के आ चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो ये बात लिखता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट। ऐसा नहीं होगा कि आप एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, इसको, फिर एक इसको देंगे, फिर एक इसको देंगे, नहीं। कहता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट को पहले भरा जाएगा। किसको? लोअर एनर्जी ऑर्बिट को पहले भरा जाएगा। दैट मींस कि सबसे पहले इसको पूरे, इसमें कैपेसिटी कितनी है? एस में कितने आ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पी में 6, पी में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? डी में 10, एफ में 14, SPDF। ठीक है? पी में एफ में आपके पास कितने आ सकते हैं? एस में आपके पास 2 आ सकते हैं। पी में आपके पास, देखो ना, आपको मुगालता इस वजह से हो रहा है, आपको बताया था कि उसकी ओरिएंटेशन पी की कितनी है? PX, PY और PZ। और जरा समझना बच्चे, PX, PY और PZ, पी में आपके पास कितने होते हैं? 6। आपको ओरिएंटेशन याद आ रही होगी, आपने कहा था सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल तो 3 होते हैं, लेकिन आगे हम जाके अभी पढ़ने वाले हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉले ने हमें ये बात बोली है, उसने कहा कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, वो अकेले नहीं होते। एक्स के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वाई के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जेड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ऑर्बिटल, ये बेसिकली इसकी 3 ओरिएंटेशन है, एक्स वाई जेड, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने कितने होंगे? 2-2। तो आपको याद होगा पी की हमने 3 पढ़ी थी, तो उसका डबल करते कितनी हो जाएगी? 6। फिर डी की हमने कितनी पढ़ी थी? 5, उसका डबल करने कितनी हो जाएंगी? 10, SPD।
तो फिर एफ की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी 7, तो 7 का डबल कर लें कितनी हो जाएंगी 14। समझ आ रही है बात की, तो एफ की 14 होती हैं। तो सबसे पहले 1s2 2s2 2p6। सर 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, 6 से कम 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 4 5 सब आ सकते हैं। फिर 2 2 4 6 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी क्लोरीन की, आप किसी की भी कर सकते हैं। बट ये रूल आप याद रखिएगा कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल्स लोअर एनर्जी ऑर्बिट फर्स्ट देन हायर एनर्जी ऑर्बिट। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट को भरा जाएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिट पे जाएंगे, उसके बगैर नहीं जा सकते। समझ आ गई बात की। अगला प्रिंसिपल लिखिएगा जिसका नाम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपने कल पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर में। स्पिन क्वांटम नंबर में आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन 1925 में गॉडस्मिथ ने कहा जी कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के गिर्द अंदर सिर्फ खड़े नहीं है, वहां पे वो स्पिन हो रहे हैं, अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये कौन सा प्रिंसिपल है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या बात कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रॉन, two electrons in the orbit must have opposite spin। कहता है कि एक ऑर्बिट में लाजमी बात है कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, और उनकी स्पिन कौन सी होगी? ऑपोजिट। अगर आपने लिखा था 1s2 1s, तो इसमें 1s2 की जब आप डायग्राम बनाएंगे या आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन, एक इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। नजर आ रहा है आपको? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। उसने कहा अगर आप लिखेंगे ना 2p6, तो p के आपके पास 3 हो जाएंगे, px 3 एक्सिस है ना, py और pz। तो p के लिए आप क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। और कहता है कि ऐसे नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रॉन को अगर डालें तो ऐसे ऐसे डालते जाएं, s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे या p में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, नहीं, ऐसे आप नहीं डाल सकते। इलेक्ट्रॉन की लाजमी ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। ऑपोजिट स्पिन नहीं होगी तो आप उसको गलत कह रहे हैं। समझ आ गई बात की? ये आपके पास कौन सा प्रिंसिपल था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसके बाद लास्ट आपके पास हुंड्स रूल है। हुंड्स रूल के बारे में लिखें, क्या कहता है वो? हुंड्स रूल, तीसरा आपके पास हुंड्स रूल है, वो लिखता है हुंड्स रूल। अगर आपके पास, देखें मिसाल के तौर पे, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, आपके पास आ गया 2p3, नाइट्रोजन का साथ होता है 1s2 2s2 2p3। अब इसको आप कैसे ड्रा करेंगे? इसके बारे में वो लिखता है कि आप जब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपने ऐसा नहीं करना कि तीनों इलेक्ट्रॉन में एक इधर डालें, दूसरा इधर डाल के तीसरा इधर डाल दें। नहीं, सबसे पहले आपने तीनों एक्सिस को फिल करना है। आपने क्या करना है? तीनों एक्सिस को फिल करना है। सेम रोटेशन पे तीनों एक्सिस को फिल करना है, सेम रोटेशन पे। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फॉर एग्जांपल 2p4 हुआ, तो फिर आपने क्या करना है? कहता है कि पहले आप एक इलेक्ट्रॉन यहां भरे, 1, फिर 2, फिर 3, और चौथे के लिए आप फिर इसकी अपोजिट स्पिन में इसके साथ लेके आए। और ये जो चौथा यहां पे रखेंगे, इन दोनों में नहीं रख सकते। लोअर एनर्जी ऑर्बिट को पहले फिल करना है। किसको? और अपोजिट स्पिन लाजमी शर्त है। अगर 3 होंगे तो सेम स्पिन रखनी पड़ेगी, अगर 4 होंगे तो चौथी स्पिन अपोजिट होंगी। ये नहीं होगा कि आप ऐसे कर लें कि आप ये बात बोलें कि अगर 4 हैं तो 2x में भर दें और 2y में भर दें। नहीं, ये गलत है। पहले तीनों को एक एक दें, पहले तीनों को एक एक दें, फिर अगले की बारी आएगी। अगर आप तीनों को एक एक नहीं देंगे, ये गलत है। आपने सबसे पहले क्या करना है?
पहले अपोजिट, पहले तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, फिर उसके बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन में पहले वाले को देना है, जो पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन में दूसरे वाले को देना है, जो छठवां इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन में तीसरे को देना है। तो मतलब के पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो आपके पास तीन एक्सिस हैं, वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन हुए या तीन हुए, जैसे ये तीन थे, तो आपने सेम स्पिन में रखने हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स को देना है, एक वाई को देना है और एक ही जेड को देना है। अगर आपके पास कितने थे, अगर आपके पास 6 हैं, पूरे 6 हैं, तो उसके लिए भी शर्त क्या है कि पहले आप तीनों को सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन दें, पी एक्स, पी वाई और पी, तीनों को सेम स्पिन में एक एक इलेक्ट्रॉन दें, फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन देंगे वो पहले वाले को अपोजिट स्पिन में देंगे, पांचवा दूसरे वाले को अपोजिट स्पिन में, छठवां इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले को अपोजिट स्पिन में, सेम स्पिन में नहीं दे सकते, ये शर्त है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके पास था हुंड्स रूल, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, और यहाँ से मैं आपको शर्तिया एक शॉर्ट क्वेश्चन की नवीद भी सुनाता हूँ और गारंटी देता हूँ कि इस जगह से एक शॉर्ट क्वेश्चन लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।